बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम आज से टेंसेस शुरू करेंगे क्योंकि टेंसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। आपका जो स्पीकिंग होता है, स्पीकिंग ग्रामर के साथ स्पीकिंग करना, स्पीकिंग प्रैक्टिस करना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि जो आप ग्रामर जो पढ़ते हैं उस ग्रामर को जब आप स्पीकिंग में और या कोई मतलब पेज कॉपी वगैरह में जब आप उसका प्रैक्टिस करते हो तो ये आपके समझ में आ जाता है। और इसके लिए प्रैक्टिस करने के लिए, स्पीकिंग करने के लिए टेंसेस जो है ना वो ज़रूरी है। सो हम टेंसेस पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके साथ टेंसेस के साथ साथ बेसिक थिंग्स भी पढ़ेंगे और इसके बाद एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट वगैरह जो भी मतलब ग्रामर का हिस्सा होता है वो सारे मैं आपको बताऊंगा। सो आज जो है ना हम टेंस पढ़ेंगे। टेंसेस के शुरू होने से पहले हम टेंस पढ़ेंगे कि टेंस है क्या, टेंस का जो ओरिजिन होता है, जो एटमोलॉजी होता है वो क्या है, आज हम ये पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो टेंस का डेफिनेशन है वो है टाइम प्लस सिचुएशन इज कॉल्ड टेंस। टाइम प्लस सिचुएशन इज कॉल्ड टेंस। टेंस का जो मीनिंग है उर्दू में वो है फेल का जमाना, यानी जिस जमाने में आप कोई काम करते हो। यानी फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको लेक्चर दे रहा हूँ, ये मैं एक ज़माने में कर रहा हूँ, एक टाइम है, एक वक्त है, इसको हम टेंस कहते हैं। और ये कौन सी टेंस में आता है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है, जो अभी मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ। और इसके साथ साथ जो इसका डिफिनेशन है वो है टाइम प्लस सिचुएशन इज कॉल्ड टेंस, यानी हालत और वक्त, इसको हम टेंस कहते हैं। यानी जो आपका फेल का जो वक्त होता है, जो टाइम होता है, आपके एक्शन का जो वक्त होता है उसको हम टेंस कहते हैं। इसके बाद हमारे पास इसका जो एटमोलॉजी है वो है टेंस हैज बीन टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड टेम्पस विच मीन्स एज और टाइम। यानी टेंस जो है ना लैटिन जुबान से अखज किया गया है, जिसका मानी है वक्त और उम्र। क्या? एज और टाइम, वक्त या उम्र। वक्त फॉर एग्जांपल आप ये वीडियो देख रहे हो, अब ये जो आप देख रहे हो, ये आपका जो ज़माना है, ये जिस ज़माने में आप देख रहे हो इसको टेंस कहते हैं। और अब ये लैंग्वेज, ये टेंस जो है ना लैटिन लैंग्वेज से अखज़ किया गया है। और इसका जो मीनिंग है वो है एज और टाइम, वक्त या उम्र। और लैटिन ज़ुबान में इसको टेम्पस कहा जाता है, टेम्पस। और अब इसको पढ़ने के बाद, टेंस को समझने के बाद हम इसके जो टाइप्स होते हैं, इसके जो फॉर्म्स होते हैं, इसके कितने फॉर्म्स होते हैं? दो। एक होता है प्रोग्रेसिव और एक होता है नॉन प्रोग्रेसिव। अब हम सबसे पहले प्रोग्रेसिव पढ़ेंगे। क्या प्रोग्रेसिव क्या है? चलो चलते हैं प्रोग्रेसिव की तरफ। अब हमारे पास है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव टेंस का एक फॉर्म है। प्रोग्रेसिव जो है ना, दे शो they show us action, not state, and always takes ing form। ये हमें एक्शन दिखाता है, हालत नहीं दिखाता। ये टेंस का जो ये फॉर्म है, फॉर्म ये हमें जो एक्शन होता है, जो टेंस होता है, टेंस में सिर्फ एक्शन दिखाता है, स्टेट नहीं दिखाता। और इसमें हमेशा हमेशा इसमें आईएनजी फॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है he is speaking, he is speaking English।
अब इस सेंटेंस में हमारे पास क्या इस सेंटेंस में हमारे पास स्टेट है, हालत है? नहीं है। इस सेंटेंस में हमारे पास एक्शन है। ही इज स्पीकिंग इंग्लिश। अब इधर एक्शन हो रहा है, इधर काम हो रहा है। ही इज स्पीकिंग इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल रहा है। अब इस सेंटेंस में हमारे पास स्पीक जो है ना, वो एक्शन जो है ना दिखाता है कि वो स्पीकिंग कर रहा है, वो इंग्लिश स्पीकिंग कर रहा है। और इसके साथ हमने कहा था कि दे ऑलवेज टेक आईएनजी फॉर्म। अब हमारे पास इस सेंटेंस में क्या है? ये हमारे पास आईएनजी फॉर्म है। सेकंड हमारे पास एग्जांपल है, शी इज कुकिंग द राइस। शी इज कुकिंग द राइस। अब इस सेंटेंस में हमारे पास काम हुआ है। इस सेंटेंस में काम हो रहा है अभी। शी इज कुकिंग द राइस, वो चावल पका रही है। इस सेंटेंस में हमारे पास एक्शन है। इस सेंटेंस में हमारे पास स्टेट नहीं है। और इसके साथ हमारे पास आईएनजी फॉर्म है। ये हमारे पास आईएनजी फॉर्म है। ये नहीं, प्रोग्रेसिव टेंस का वो फॉर्म है जो जिस सेंटेंस पे एक्शन हो, जिस सेंटेंस पे आईएनजी हो, उसको हम प्रोग्रेसिव जो प्रोग्रेसिव फॉर्म है वो कह सकते हैं। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को हम फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं। लेकिन हम प्रेजेंट इंडिपेंडेंट, पास्ट इंडिपेंडेंट, फ्यूचर इंडिपेंडेंट को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, पास्ट प्रोग्रेसिव नहीं कह सकते। उसको हम नॉन प्रोग्रेसिव कह सकते हैं। वो हमारे पास नॉन प्रोग्रेसिव है। क्यों? क्योंकि ये जो है ना प्रोग्रेसिव में एक्शन भी होता है, स्टेट भी होता है, लेकिन आईएनजी फॉर्म कभी नहीं होता। फॉर एग्जांपल हमारे पास है आई स्पीक इंग्लिश, इसलिए वही वर्ड जो है ना मैंने इस्तेमाल किया है ताकि आपको इसमें डिफरेंस समझ आ जाए। तो हमारे पास उस सेंटेंस में जो ही इज स्पीकिंग इंग्लिश था, उसमें एक्शन था, उसमें आईएनजी फॉर्म था। लेकिन एक्शन तो इधर भी है, लेकिन क्या इधर आईएनजी फॉर्म है? इधर आईएनजी फॉर्म हमारे पास नहीं है। दूसरा जो हमारे पास सेंटेंस है, फॉर एग्जांपल मैंने जो एग्जांपल दिया, शी इज कुकिंग द राइस। अब शी कुक द राइस, शी कुक द राइस। अब इस सेंटेंस में एक्शन हमारे पास बिल्कुल है, लेकिन इस सेंटेंस में हमारे पास आईएनजी फॉर्म बिल्कुल नहीं है। सो इसलिए ये जो मतलब एक्शन में आप, क्योंकि एक्शन तो बहुत सेंटेंसेस में होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी होता है, प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस में भी होता है, लेकिन इसका जो डिफरेंस है, जिसको आप मतलब इसका जो डिफरेंस है वो है आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म जो है ना, आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंसेस में इस्तेमाल होता है, लेकिन नॉन प्रोग्रेसिव टेंस में आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल नहीं होता। एक्शन हो सकता है, एक्शन प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में भी हो सकता है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, लेकिन वो प्रोग्रेसिव होता है। इसका जो डिफरेंस है वो है आईएनजी। प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस को हम प्रेजेंट नॉन प्रोग्रेसिव टेंस कह सकते हैं। और इसके डिफिनेशन में हमारा पास जो एक और चीज था, दे शो एक्शन एंड स्टेट बट नेवर टेक आईएनजी फॉर्म। वो तो समझ में आ गया कि इसमें आईएनजी फॉर्म नहीं हुआ था, लेकिन एक एक्शन हो सकता है।
और इसके साथ जो स्टेट होता है ना, स्टेट भी हमारे पास प्रोग्रेसिव हो सकता है, प्रोग्रेसिव होता है। फॉर एग्जांपल एम आई एम टीचर। अभी इस सेंटेंस पे एक्शन है, अभी सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं है। क्या इधर आईएनजी फॉर्म है? नहीं है। लेकिन इस सेंटेंस में हमारे पास स्टेट है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट नॉन प्रोग्रेसिव टेंस कह सकते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम फ्यूचर नॉन प्रोग्रेसिव टेंस कह सकते हैं, क्योंकि उसमें एक्शन होता है लेकिन उस टेंस में आईएनजी फॉर्म नहीं होता, इसलिए हम उसको नॉन प्रोग्रेसिव टेंस कह सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास फॉर एग्जांपल है आई एम ड्राइवर। अब आई एम ड्राइवर, इस सेंटेंस में एक्शन है, इस सेंटेंस में एक्शन नहीं है, लेकिन इस सेंटेंस में आईएनजी फॉर्म भी नहीं है, सिर्फ क्या है? स्टेट है। तो ये हमारे पास नॉन प्रोग्रेसिव हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अल्लाह।